बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PMS का GK1 का मॉर्निंग बैच का पेपर जो PPSC ने कंडक्ट किया था 25 जनवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, बॉन्डी बीच अटैक के सस्पेक्ट्स पूछे हुए थे। तो इसके सस्पेक्ट दो थे, एक था नवीद अकरम और दूसरा उसका वालिद साहब साजिद अकरम, जिनकी एज 24 और 50 थी। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग की है, जिसकी वजह से 2 ख़वातीन और एक शख्स जाँ बाग हो गया है। और ये डिटेल है कि दिसंबर 17, 2025 में जो है ये इंसिडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रूरल टाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ लास्ट स्टेबल सक्सेशन इन इकोलॉजी पूछा हुआ है। तो पहली होती है पायनियर स्पीशीज़, फिर होती है इंटरमीडिएट कम्युनिटी, तीसरी होती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है ना, वो क्या होती है? लास्ट स्टेबल सक्सेशन इन इकोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु विजिटेड पाकिस्तान इन नवंबर 2025? तो किसने जो है पाकिस्तान को विज़िट किया नवंबर 2025 में? तो ये हैं किंग ऑफ जॉर्डन, और इनका नाम है अब्दुल्ला टू बिन अल हुसैन, और ये मेंबर ऑफ हाशमीतीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ शंघाई कॉन्फ्रेंस 2025 कब हुई थी? शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है 2025 वाज हेल्ड ऑन 1 सितंबर 2025। 25th मीटिंग ऑफ SCO Council of Head of States was held at the Beijing International Convention Exhibition Center under the chairmanship of China's President Xi Jinping। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ इंडिया पाकिस्तान रिफ्ट स्टार्टेड। तो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई कब से स्टार्ट हुई है? तो पार्टीशन के बाद 1948 में जो जंग हुई थी, तब से इंडिया और पाकिस्तान आपस में राइवल हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन राइजिंग लायन वॉज अगेंस्ट। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो किसके खिलाफ था? तो ये जो है ईरान के खिलाफ था। और ये किसने किया था? इसराइल ने किया था। कब हुआ था ये? जून 13, 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन वॉज लॉन्च्ड बाय इसराइल अगेंस्ट ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ ओल्ड नेम ऑफ MS वर्ल्ड। तो पुराना नाम जो MS वर्ल्ड का जो है वो था मल्टी टूल वर्ल्ड, ठीक है। और ये कब रिप्लेस हुआ? अक्टूबर 1983 में ये रिप्लेस होके MS वर्ल्ड बन गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांजिस काफ्का कौन थे? ये एक जर्मन राइटर थे। ये इनकी शक्ल है, इस तरह के दिखते हैं ये। और ये 3 जुलाई को बॉर्न हुए। कहाँ पे? प्रैग में बॉर्न हुए। और इनकी कुछ किताब हैं, उनके नाम आप नोट कर लें। मेटामॉर्फोसिस है, अ हंगरी आर्टिस्ट, और एक बुक का नाम है द जज। तो ये नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोम चॉम्स्की बहुत मशहूर हैं, लिंग्विस्टिक हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। और ये 7 दिसंबर को 1928 में पैदा हुए थे। और ये अमेरिकन प्रोफेसर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, ऑथर ऑफ 2 टेल्स ऑफ सिटीज़। तो ये बुक का नाम बताया हुआ है और उनके ऑथर का नाम पूछा हुआ है। तो चार्ल्स डिकन इज़ द ऑथर ऑफ 2 टेल्स ऑफ सिटी, और ये पब्लिश हुई थी 1859 में। ये बुक जो है 2 टेल्स ऑफ सिटीज़, ये 1859 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़, तो जो लोन ग्रांट मिला है पाकिस्तान को 2025 में, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो वो कितना दिया है? $700 मिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बॉन्ड कॉन्टेन्स
अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन्स के अंदर होता है और इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये अमाइनो एसिड बना हुआ है और ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको यहाँ पे शो कराया गया है नाइट्रोजन एंड कार्बन के दरमियान। तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवरी ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ एयर। तो ये आपके कान के सामने जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनको हम पैराटाइड ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपके यहाँ पे बनते हैं पैराटाइड ग्लैंड्स। और बाकी दो ग्लैंड्स के भी नाम लिखे हुए हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये यहाँ पर होते हैं, जॉ के करीब करीब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किसके हैं? ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपडेटेड टैक्स रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो अपडेटेड टैक्स रेट पूछा हुआ था, ये है 10.5% इज़ द अपडेटेड रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ बोन इज़ ड्यू टू। तो आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है? ये कोलेजन की वजह से होती है और ये कोलेजन का स्ट्रक्चर है। और तभी जब आपके घुटनों या बाजू में दर्द हो रहा हो जहाँ पे जॉइंट्स हों तो प्रेफर किया जाता है कि आप कोलेजन के कैप्सूल या टैबलेट्स यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कार्बन एक्सपोर्ट एग्रीड इन विच एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान कार्बन एक्सपोर्ट एग्री हुए थे पेरिस एग्रीमेंट में। और पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ है? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ सन कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन। फिशन में क्या होता है, एक बड़ा एटम होता है, वो दो छोटे एटम में प्रोड्यूस होता है और साथ ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बरक्स एक फ्यूजन रिएक्शन होता है और फ्यूजन रिएक्शन में छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों रिएक्शन जो है सूरज के अंदर हो रहे होते हैं, बट जो मेन एनर्जी है सूरज की वो आती है फ्यूजन रिएक्शन से, कि छोटे छोटे एटम मिलके एक बड़ा एटम बनाते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल लॉरेट ऑफ लिटरेचर इन 2025। तो लाज़लो इज़ द नोबेल लॉरेट ऑफ लिटरेचर इन 2025 और ये शख्स इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान। तो पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान कौन है ये है आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ bees have to visit how many flowers to make 1 pound of honey। तो ये जो बीज होती हैं हनी बीज, इनको कितने फ्लावर्स को विज़िट करना पड़ता है कि वो 1 पाउंड जो है वो हनी प्रोड्यूस कर सकें। तो कैनेडियन हनी काउंसिल की ये रिपोर्ट है कि हनी बीज विल ट्रैप अबाउट 2 मिलियन फ्लावर्स एंड फ्लाई 50,000 माइल और 80,000 किलोमीटर टू मेक 1 पाउंड यानी 454 ग्राम ऑफ हनी। तो द राइट आंसर इज़ 2 मिलियन फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रैकिश सिस्टम इज़ इन विच इकोसिस्टम। अच्छा, ब्रैकिश सिस्टम जो है ये जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है। तो ये देखें, ये ऑप्शन आपके पास होगा एस्ट्यूरीज जो है ना, ये वाटर बॉडीज़ होती हैं। तो दिस वाज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग। तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वो किस रिवर के अलोंग डेवलप हुई है? तो रिवर नाइल के अलोंग जो है वो डेवलप हुई है। रिवर नाइल इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु प्लेड 6 वर्ल्ड कप्स। पाकिस्तानी प्लेयर का पूछा है। तो जावेद मियांदाद ने 6 वर्ल्ड कप्स खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर 19 एशिया कप फाइनल वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इट वाज इजी के अंडर 19 एशिया का जो फाइनल कप था
वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉर्थ साउथ अमेरिकन। तो जो साउथ अमेरिकन है वो हम देख लेते हैं, इनके अलावा जो ऑप्शन होगा तो वो राइट आंसर होगा। साउथ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 12 सॉवरेन कंट्रीज। कौन कौन सी? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, एक्वाडोर, गुयाना, पेरेग, पेरू, सरीनेम, यूग्रे एंड वेनेजुएला। तो ये सारी जो है सॉवरेन कंट्रीज़ हैं और ये 12 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं जो साउथ अमेरिका में इंक्लूडेड हैं। तो इसके अलावा जो ऑप्शन आपको दिया गया होगा दैट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ पाकिस्तान इंडिया वॉर इन 2025। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिसेंट लड़ाई हुई है, वॉर हुई है, तो वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या थी? पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 में हुआ था और इसमें क्या हुआ था? 26 टूरिस्ट वर किल्ड। तो ये बात बढ़ गई और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वॉर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ दुबई इज़ हेड ऑफ विच स्टेट। जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ दुबई हैं वो हेड ऑफ अबू धाबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सिंदूर पोलो फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? ये कैलाश वैली का फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट कब होता है? जुलाई में होता है और मोस्टली 8 to 9 ऑफ जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच शेयरिंग स्टेट्स शेयरिंग बॉर्डर विथ 14 सॉवरेन स्टेट एंड 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज इज चाइना। चाइना जो है वो ऐसा स्टेट है जो 14 सॉवरेन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री जॉर्ज डैम इज़ इन। थ्री जॉर्ज डैम कहाँ पर है? थ्री जॉर्ज डैम इज़ इन हिब्रू प्रोविंस ऑफ चाइना। तो ये चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ COP30 वॉज होस्टेड इन। तो COP30 जो है वो बेलम ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्टकट की टू ऐड डेट इन एक्सेल। तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं किसके लिए? शॉर्टकट की टू ऐड डेट। और कंट्रोल प्लस एक्स जो है हम यूज़ करते हैं कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस पी जो है वो प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस जी जो है अंडू के लिए और कंट्रोल प्लस के अक्सर पूछ लेता है कंट्रोल प्लस के किसके लिए यूज़ होता है? हाइपर लिंक के लिए, यानी कि क्लिकेबल लिंक को ऐड करने के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ हु सेव्ड ऑस्ट्रेलियन इवेंट रिस्क हिज लाइफ। अच्छा, ये जो बॉन्डी इवेंट हुआ था कब हुआ था? 17 दिसंबर 2025 में, जिनमें पाकिस्तान ये जो 2 मुस्लिम लोग थे नवीद अकरम और उनके फादर साजिद अकरम, इन दोनों को जो है ना सस्पेक्ट ठहराया गया है। तो इसमें एक बंदे ने अपनी लाइफ रिस्क करके ऑस्ट्रेलियन इवेंट को में जो है लोगों की जान बचाई और दैट वाज अहमद अल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फादर ऑफ एटम बॉम्ब किसे कहा जाता है? जे डॉट रॉबर्ट ओपनहैमर। J. Robert Oppenheimer is known as the father of atom bomb. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आपको नज़र आ रहा है, बीन और बांसुरी इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लार्जेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लंपी डिजीज़। लंपी डिजीज़ क्या होता है कि ये देखें, ये आपको जानवर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये जो स्किन है ना, इसके ऊपर ये दाने दाने से बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं लंपी डिजीज़ और ये एनिमल्स में होता है, कैटल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंट्री शेयर बॉर्डर विथ 14 कंट्रीज़। वो कौन सी कंट्री है जो 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, चाइना एंड रशिया आर द 2 कंट्रीज़ दैट शेयर बॉर्डर विथ 14 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क फर्स्ट मुस्लिम मेयर 2025 टुक ओहथ ऑन कुरान। तो ये
ज़ोहरान ममदनी इज़ राइट आंसर। और कब इन्होंने ओहद लिया ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ विच बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस यूजुअली बॉन्ड नहीं बनाती। बॉन्ड कोई भी गैस क्यों बनाती है? टू अटेन स्टेबिलिटी एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट रूल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 बॉन्ड हो या फिर 8, इनको कंप्लीट करने के लिए ना बनाते हैं बॉन्ड। लेकिन नोबल गैसेस यूजुअली रिएक्ट नहीं करती, बट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दे रिएक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके दरमियान होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग, ये 2 किस्म की बॉन्डिंग है। आयोनिक बॉन्डिंग में कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जबकि कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज फाउंडर ऑफ फेसबुक। फाउंडर ऑफ फेसबुक इज मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केसी लाइट वेट चैंपियनशिप 2025 विनर इज शाजेब रिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपने कमेंट में बताना है HTTP स्टैंड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने देखा है कि माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गए थे। पहले फुटबॉल प्लेयर किस कंट्री से हैं? तो ये ब्राज़ील से हैं, ब्राज़ील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री दैट अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन UN। तो जब पाकिस्तान UN की, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप लेना चाह रहा था, तो किस कंट्री ने अपोज़ किया था? अफ़गानिस्तान ने। और क्यों अपोज़ किया था? ड्यूरेड लाइन की वजह से, यानी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये जो बॉर्डर लाइन है, इसके डिस्प्यूट की वजह से जो है ना अफ़गानिस्तान ने इसको अपोज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न AI लैंग्वेज यूजेस। मॉडर्न AI लैंग्वेज जो है वो पाइथन यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPAC 2026 फेज नेम इज CPAC 2.0 इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट मूवी नेम। तेरी याद इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई एरर नज़र आए तो कमेंट में आप काइंडली उसका सही जवाब लिखिएगा। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।